कैफे में आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस, जिसमें हम चैप्टर 15 कर रहे हैं, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेनन। हमने इसके शॉर्ट नोट्स कर लिए हैं, अब हम करेंगे इसकी समरी। तो आपने क्या सीखा कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं। ठीक है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं रबिंग से, उन्हें स्टैटिक चार्जेस भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। ठीक है, अब आपको पता चल गई 3 नई टर्म। यहाँ पे स्टैटिक चार्ज, जब हम किसी बॉडी को रगड़ के उसमें चार्ज पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से होता है मूव, जब चार्जेस मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप वो होता है जिससे हम किसी भी बॉडी का पता लगा लेते हैं कि वो चार्ज है या नहीं है। जो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र की, चार्जेस के ट्रांसफ़र की, एक चार्ज्ड बॉडी से अर्थ में, तो उसे अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग कहाँ यूज़ होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती है, ताकि नुकसान ना हो बिल्डिंग को, और जो चार्ज है वो सीधा अर्थ में चला जाए। जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉज लाइटनिंग। ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है बादलों से अर्थ में, या फिर एक से दूसरे बादल में, तो उसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं, बिजली चमकना कहते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक क्लाउड्स डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइटनिंग क्या करती है? अगर गिर जाए किसी के ऊपर या फिर ज़मीन पे, तो वो क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है लाइफ को भी। किसी इंसान पे गिरेगी तो उसे मार सकती है, और प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर क्या करते हैं? बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं लाइटनिंग से। अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ और ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ। जो अचानक से ज़मीन का हिलना होता है उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक कॉज कैसे होता है, पैदा कैसे होता है? डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के क्रस्ट में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस कैसे होती है? अर्थ में प्लेट्स होती हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट है या अरेबियन प्लेट है। जो इनकी प्लेट्स की बाउंड्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोन एरिया होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे एरिया को वीक जोन कहते हैं। ठीक है, और ये वीक जोन में सिस्मिक या फॉल्ट जोन भी कहते हैं इन वीक जोन को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, उन्हें सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन भी कहते हैं। अर्थक्वेक का पहले से पता नहीं लगाया जा सकता, तो ये अचानक ही आ जाता है और नुकसान कर देता है। अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स। यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो अर्थक्वेक होता है वो प्लेट्स की बाउंड्री पे ही ज़्यादा होता है। तो ये बाउंड्री जो होती है फॉल्ट जोन, या इन्हें वीक जोन भी कहते हैं, सेस्मिक जोन भी कहते हैं। फॉल्ट जोन के साथ क्या याद करो आप? सेस्मिक जोन भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक होता है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो होती है अर्थक्वेक की, वो रिक्टर स्केल पे मापी जाती है, और अर्थक्वेक जो 7 का होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 होता है या ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से इसको मापते हैं। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हमें भी नुकसान नहीं हो और दूसरों को भी नहीं हो। ठीक है, सबको बताना चाहिए अर्थक्वेक कैसे होता है। चलिए एक बार फिर से जो चैप्टर में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था उसको कर लेते हैं। जो क्रस्ट होती है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ में जो है वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, जो हमारी क्रस्ट है वो एक पीस नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड है, और हर एक फ्रेगमेंट को प्लेट कहते हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट है या अरेबियन प्लेट है, इनकी बाउंड्री जो होती है इन प्लेट की, वो बहुत ज़्यादा वीक जोन होती है। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इनको सिस्मिक और फॉल्ट जोन भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में जो अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, कश्मीर में हुआ था, यूरी एंड टैंगधर में, और ये नॉर्थ कश्मीर के पार्ट हैं। तो ऐसे ये दोनों टाउन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी 2005 में। और दूसरा एक 2001 में भी हुआ था भुज, गुजरात में। ठीक है, 26 जनवरी को गुजरात में 2001 में हुआ था। उसके बाद वेल्केनो इरप्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, मिट्योर हिट करते हैं अर्थ को, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो जाता है। इसलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे
कि कौन से की वजह से अर्थक्वेक नहीं होता। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो अर्थक्वेक होता है वो वोल्केनो इरप्शन की वजह से भी होता है, मीटियोर हीट करते हैं अर्थ को तो भी अर्थक्वेक होता है, और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थक्वेक होता है। जो पावर होती है वो मैग्नीट्यूड में मापते हैं और रिक्टर स्केल पे देखते हैं, लेकिन जो वेव्स होती हैं वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती हैं, ये रिक्टर स्केल पे, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से फ्लड भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, सुनामी भी आ सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू वंस अगेन।